नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों और तमाम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्राचीन काल में आर्य जो है ठंडे मुल्कों से यहाँ आए थे, चरवाहे के रूप में आए थे। यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ जो है ये भारत भूमि बड़ी हरी भरी है, यहाँ कृषि भी होती थी, यहाँ के लोग कृषि करते थे और पशुओं का बहुत सम्मान करते थे, जैसे गाय का, बैल का। तो दोस्तों, क्योंकि उनसे कृषि होती थी, आर्य जो है चूँकि ठंडे मुल्क से यहाँ आए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो है कृषि भी होती है। तो यहाँ जो है 4 वर्ण की व्यवस्था की उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ के जो शिल्पी थे, जो कृषक वर्ग था, उनको उन्होंने शूद्र वर्ण में धकेल दिया। और दोस्तों, खुद जो है चूँकि ठंडे मुल्क से आए थे, इसे मांसाहारी थे और वो जो है प्रचुर मात्रा में मांस खाते थे। और यहाँ के लोग जो है फिर विरोध करते थे, भारत के जो मूल निवासी थे, आदिवासी थे, वो उनका विरोध करते थे। किंतु उन्होंने जो है फिर क्योंकि उन्हें तो खाना ही खाना था, तो उन्होंने यज्ञ के नाम पर तमाम देवता गढ़े, जैसे इंद्र आदि, और वेद लिखे। उसी समय जो है वेद लिखे गए और वेदों में तमाम जो है इंद्र आदि की तमाम प्रार्थनाएं लिखी गई। और भी देवता थे, जैसे पूषा है, वरुण है, और सूर्य है, चंद्र है, अग्नि देवता है। ये सब वैदिक देवता थे दोस्तों। वैदिक काल था, तो उन्होंने जो है फिर यज्ञों के माध्यम से पशु आहार जो है जारी रखा, मांसाहार जो है जारी रखा दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, ये सारे ग्रंथ कहते हैं, इतिहास कहते हैं, इसके साक्षात प्रमाण हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रमाण सहित मैं आपके सामने आज ये गंभीर विषय कि किस तरह से यज्ञों में मांसाहार होता था, यज्ञों के माध्यम से वैदिक काल में। आइए देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद में देवताओं को अर्पित करने के लिए बैल का मांस पकाने का उल्लेख बार बार मिलता है, विशेष रूप से इंद्र को अर्पित करने के लिए, जो सबसे महान वैदिक देवता था, जिसकी भुजाएं बलिष्ठ थीं, जो राक्षसों को मारता था, असुरों को मारता था। उनको राक्षस जो रक्षा करते थे, सभी चीज़ की, जानवरों की रक्षा करते थे, क्योंकि उन्हें जानवरों से कृषि करनी होती थी, वो रक्षा करते थे। इसलिए उन्होंने जो है ब्राह्मणों ने, आर्यों ने, ऋषियों ने उनको जो है राक्षस कह दिया दोस्तों। तो इंद्र को जो है लड़ाया, और इंद्र जो है बहुत बलिष्ठ था, उनका राजा हुआ करता था, और वो असुरों का, दैत्यों का संहार किया करता था दोस्तों। उसे सोमरस पिलाते थे, मदमस्त करते थे। सोमरस जो है नशीला पेय पदार्थ होता था। शत्रु यही होते थे, अनार्य लोग, आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग, राक्षस कहा गया जिन्हें। एक स्थल पर इंद्र कहता है, वे मेरे लिए 15 और 20 बैल पकाते हैं। अन्य स्थलों पर उसके सांडों अग्नि में पकाए गए 1 या 100 या 300 भैंसों या 1000 भैंसों का मांस खाने का उल्लेख हुआ है। महत्व की दृष्टि से इंद्र के बाद अग्नि का स्थान आता है, जिसे ऋग्वेद में कोई 200 स्तोत्र संबंधित हैं। असंयमी इंद्र के विपरीत वह संयम से सोमपान करता है, अग्नि जो है, जबकि वो असंयम से करता है इंद्र जो है सोमपान। और उसका मुख्य आहार घी है, अग्नि का घी डाला जाता है उसमें। लेकिन मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले इस देवता के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि उसका आहार बैल और बंध्या गाय है। इसके विपरीत उसके लिए घोड़ों, अश्व, साणों, ऋषभ, बैलों, उक्षण, वंध्या गायों और भेड़ों मेष की बलि दी जाती थी। सब संस्कार से संबंधित एक अवतरण में एक बकरे के, जो अग्नि के हिस्से का है, जलाने और शरीर को लपट से बचाने के लिए गाय के मांस का उपयोग स्पष्ट उल्लेख हुआ है। महत्व की दृष्टि से तीसरा स्थान सोम का था। उसका नाम ऐसे पौधे से लिया गया है जिससे एक नशीला पेय बनाया जाता था, सोमरस। भरे पड़े हैं वेद जो है, भरे पड़े हैं सोमपान करने के लिए। आइए इंद्र, आइए अग्नि, सोमपान कीजिए, आप फिर पी करके असुरों का नाश कीजिए। एक राय यह जाहिर की गई है कि मूलभूत और ठेठ वैदिक यज्ञ वे हैं। ठेठ वैदिक यज्ञ और मूलभूत वो है जो सोम को अर्पित हैं, जिनमें गोवंश बलि सहित पशु बलि की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऋग्वेदिक देवताओं की आहार सूचियों में कोई विशेष अंतर नहीं था। दूध, मक्खन, जौ, बैल, बकरे और भेड़ उनके आम आहार थे दोस्तों देवताओं के। क्या
जौ की भी हवन यज्ञ में दी जाती थी, समिधा बना करके घी डाला जाता था, और दूध, मक्खन, जौ, बैल, बकरे और भेड़ उनके आम आहार थे देवताओं के। यद्यपि देवताओं में से कुछ की अपनी खास पसंदें भी थीं। उदाहरण के लिए इंद्र को सांड विशेष पसंद थे, सांड का मांस जो इंद्र को बहुत पसंद था। और मार्गों का रक्षक पूषण जो दंतहीन था और उसके दांत नहीं थे पूषण के, तो उसे लपसी खास तौर से पसंद करता था, वो लपसी खाता था। दोस्तों आप जानते होंगे लपसी तो आपने शायद कभी न कभी खाई होगी। पशु बलि की ऋग्वैदिक प्रथा आगे जारी रही। उत्तर वैदिक पाठों में यज्ञों के विशद वर्णन मिलते हैं और उनमें कर्म कांडों में गोवंश वध का उल्लेख वार वार हुआ है। अकेले गोपथ ब्राह्मण में 21 यज्ञों का जिक्र हुआ है। गोपथ ब्राह्मण में, ये ग्रंथ है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण, 21 यज्ञों का जिक्र हुआ है। यद्यपि उनमें से सभी में शायद पशुबल नहीं दी जाती होगी। इंद्र को वृषभ की यानी सांड की बलि दी जाती थी। मरुतों को, मरुत जो देवता थे, मरुत देवता, उनको चितकबरी गाय की, और अश्विन जो अश्विन कुमार थे उनको ताम्रवर्ण गाय की, तांबे के रंग की गाय की बलि दी जाती थी। मित्र और वरुण को भी गाय की बलि दी जाती थी। मित्र वरुण देवता थे, उनको जो है गाय की बलि दी जाती थी। अधिकतर सार्वजनिक यज्ञों, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय में विभिन्न प्रकार के पशुओं के, लेकिन विशेष रूप से गाय, बैल, सांड के मांस की आवश्यकता होती थी। सभी सार्वजनिक यज्ञों के पूर्व संपन्न किए जाने वाले अग्नाधेय में गाय की बलि अपेक्षित थी। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक वैदिक यज्ञ अश्वमेध में, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और जिसका विवेचन ब्राह्मणों में किया गया है, 600 से अधिक पशु अश्वमेध यज्ञ में बनैले सूअर सहित और पक्षी बलि दिए जाते थे। और पूर्णाहुति में 21 बंध्या गायों का वध किया जाता था। यद्यपि तैत्तिरीय संहिता, ये भी ग्रंथ है, तैत्तिरीय संहिता 5th, 6th और 2nd 20 में 180 घोड़ों, साणों, गायों, बकरियों, हिरणों तथा नील गायों की बलि विहित की गई है। गोशब यानी गाय की बलि राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों का एक महत्वपूर्ण अंग था। यानी गाय की बलि होती थी राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों में भी। शतपथ ब्राह्मण, ये भी ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वेदों के उपग्रंथ हैं ये। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मरुतों को बंध्या धब्बेदार गायें बलि दी जाती हैं। इसी प्रकार अग्निष्टोम में बंध्या गाय की बलि दी जाती थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पंचसारदीय सब 10 पूर्ण मास में 3 साल से कम उम्र की 17 बौनी बछियों का बलिदान एक महत्वपूर्ण कर्म था। पशुओं की बलि, जिनमें गोवंश पशु की बलि भी शामिल थी, कई अन्य यज्ञों में भी दी जाती थी, जैसे चातुर्मास्य यज्ञ, सौत्रामणि आदि यज्ञ। इनके अलावा पशुबल स्वतंत्र रूप से भी दी जाती थी, जैसे पशुबंध या निरुद्ध पशुबंध कहा जाता था। पूर्व तथा उत्तर वैदिक पाठों में प्रचुर संख्या में मिलने वाले उल्लेखों से स्पष्ट है कि यज्ञ में गोबल को बहुत महत्व दिया जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञ में गाय की बलि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों हमें इसलिए पता नहीं है कुछ भी कि ये ग्रंथ सुने भी नहीं है, पढ़ने की तो बात दूर है, किसी ने नहीं सुनी है आप में से, और पढ़ना तो बहुत दूर है, क्योंकि ये अब बहुत कम उपलब्ध होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञ की गाय का बलि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वे वस्तुतः आहार हैं, अथौ अन्नम वै गौ। इसके साथ ही 100 साणों की बलि देने के लिए अगस्त ऋषि की प्रशंसा की गई है। 100 गायों की बलि देने के 100 साणों की बलि देने के लिए अगस्त की प्रशंसा की गई है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है कि मनुष्य, घोड़ा, बैल, बकरा और भेड़ा बलि के पशु हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि मनुष्य की भी बलि दी जाती थी। घोड़ा,
बैल, बकरा और भेड़ा बलि के पशु हैं। और किमपुरुष नपुंसक पुरुष, गौर, मृग, गवय, ऊंट और सरभ, युवा हाथी बलि के लिए नहीं होते। ऐत्रेय ब्राह्मण ये भी कहता है कि जो मनुष्य जो है हिजड़े होते हैं, और गौर, मृग और गवय, ऊंट और सरभ यानी युवा हाथी बलि के लिए नहीं होते, इनकी बलि नहीं दी जानी चाहिए और उनका मांस नहीं खाना चाहिए। ये संहिता के एक अवतरण से स्पष्ट है कि बलि चढ़ाए गए पशु मनुष्य के खाने के लिए होते थे। बलि चढ़ाए गए पशु मनुष्य के खाने के लिए होते थे। उसमें बलि चढ़ाए गए पशु को काटने की विधि बताई गई है तैत्तिरीय संहिता में, जिससे मांस के वितरण का कुछ अंदाजा मिलता है, किस तरह से काट काट के विभिन्न अंग जो है बांटे जाते थे। इससे भी अधिक स्पष्ट अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण जो हैं उनके उपांग हैं वेदों के। गोपथ जो है उसका अथर्ववेद का ब्राह्मण है, जिसके अनुसार समितार द्वारा जो बलि का वध गला दबा कर करता था, बलि का वध गला दबा कर करता था, सब 36 भागों में बांटा जाना था। इस प्रकार हमें यह दिखलाने वाला साक्ष्य मिल जाता है कि बलि चढ़ाए पशुओं का भक्षण विभिन्न वर्गों के लोग करते थे। जिन देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है वे सब भयावह होते हैं, तब बलि को मनुष्य के खाने के योग्य न माना जाए। इस दृष्टि के बावजूद सच्चाई यही है कि देवताओं को बलि चढ़ाए गए पशु आहार थे, स्वयं खाते थे। यह बात कई वैदिक पाठों से स्पष्ट है। इनमें से एक शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कहा गया है कि मांस उत्कृष्ट आहार है। सच तो यह है कि वैदिक पाठों में यज्ञ को न केवल प्राण मात्र का मूल स्रोत और सभी आहार के उद्भव का मूल माना गया है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये विवरण कैसा लगा। नहीं सुनने के लिए आप सबका बड़ा हार्दिक आभार, नमस्कार। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।